चलो अभी हम लोग बात करेंगे इस पर, एक्सपेंस पर। एक्सपेंस क्या होता है, ठीक है ना। देखो ये क्या है, हमारा घर नहीं है, हमारा बिजनेस। यहां घर वर की बात नहीं करेंगे हम लोग, है ना। बिजनेस को क्या करना है हमको, बिजनेस को करना है रन, ठीक है ना। एंड इसको क्या करना है, डेवलप, ठीक है। अगर रन और डेवलप करना है, इस पर्पज से आपको क्या करना पड़ता है, इस पे कोई ना कोई अमाउंट इनकर्ड करना पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड, ठीक है ना, एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड ऑन, किस पर इनकर्ड हो रहा है, रनिंग एंड ऑपरेशन, ठीक है ना। बिजनेस को रन कैसे कराते हैं हम लोग, डे टू डे के एक्सपेंस होते हैं हमारे। अगर हमको इंस्टीट्यूट चलाना है तो हमको इलेक्ट्रिक बिल देना है, वाटर बिल देना है, ठीक है ना। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंस हमको पे करना है, रेंट पे करना है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे क्या है, रनिंग एंड ऑपरेशन के खर्चे। स्टूडेंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है ना। तो ध्यान रखोगे ये सब क्या आपके रनिंग एंड ऑपरेशन की फैसिलिटीज, ठीक है। तो एनी अमाउंट विच इज इनकर्ड ऑन दी रनिंग एंड ऑपरेशन। फिर मैनेजमेंट की एक्टिविटीज होती है, होगा कि नहीं मैनेजमेंट, हमारे यहां के काम करने वाली स्टाफ, ठीक है, वो क्या करेंगे, अपने बिजनेस को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है मेरे लिए, एक्सपेंस है। तो एनी अमाउंट विच इज रनिंग, इनकर्ड ऑन दी रनिंग एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। किसका मैनेजमेंट कर रहे हो आप, ऑफ दी बिजनेस, ठीक है ना। किसका मैनेजमेंट कर रहे हैं, ऑफ द बिजनेस, ठीक है। इज कॉल्ड एज एक्सपेंसेस, ठीक है ना। इसको आपने क्या बोला, एक्सपेंस बोला। अब इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि कोई भी अमाउंट जो आपको बिजनेस को रन करने में, ऑपरेट करने में, मैनेज करने में जा रहा है, दैट इज नोन एज एक्सपेंस, ठीक है। अब देखोगे, फिर मैंने आपसे एक बात किया था, देखोगे आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। देखोगे यहां पर, ये क्या है आपका एक्सपेंस है, यही बात है हमारी एक्सपेंस की, ठीक है ना। एक्सपेंस को मैंने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। पार्ट नंबर 1 यहां पर देखेंगे हम लोग। पार्ट नंबर 1 जो है हमारा, ये है आपका रेकरिंग एक्सपेंस। ये क्या है आपका, रेकरिंग एक्सपेंस। रेकरिंग मींस क्या होता है, बार बार होने वाला, ठीक है ना। एंड पार्ट नंबर 2 है आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। तो खर्चे आपके दो हैं, रेकरिंग मींस बार बार, सैलरी, बिजनेस को ऑपरेट करना है आपको, सैलरी बार बार पे करना है, रेंट बार बार पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बार बार पे करना है, इलेक्ट्रिक बिल बार बार पे करना है ना। क्या है आपका रेकरिंग एक्सपेंस। बट अगर मुझको इंस्टीट्यूट चलाना है, मुझको डेस्क बेंच एक बार मंगानी, बोर्ड एक बार मंगाना है, बिल्डिंग एक बार बनवाना है, क्या ही हमारा नॉन रेकरिंग है, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान रखोगे, ये जो रेकरिंग एक्सपेंस है, आपने बेटा इसी को क्या नाम दे दिया, इसी को नाम दे दिया है रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है ना। आपने इसको क्या नाम दे दिया है, रेवेन्यू एक्सपेंस। और नॉन रेकरिंग को आपने नाम दे दिया है कैपिटल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला पार्टीशन हमारा ये हुआ, एक्सपेंस के नेचर दो, एक रेकरिंग एक नॉन रेकरिंग, ठीक है। फिर इसी को अगर मैं और बढ़ाऊं, ध्यान रखेंगे आप, दूसरा पार्ट, आप फिर से एक्सपेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है ना। यहां पर देखो, इसी एक्सपेंस को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हो आप टू पार्ट में, ठीक है ना। जब भी बात होगी आप ध्यान रखोगे, एक हो सकता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस और दूसरा हो सकता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस,
ठीक है ना। तो पहला क्या है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस। आपको पता है इस डायरेक्ट एक्सपेंस को आप कहां शो करते हो, आप इसको शो करते हो ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है ना। आपको पता है एक्सपेंस आपका कौन सा बैलेंस शो करता है, एक्सपेंस आपका डेबिट बैलेंस शो करता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस को आप कहां शो करते हो, इसको आप शो करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है ना। अब कोई मुझको बताए डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं, कोई बता सकता है? देखिए भाई, पहला यहां पर आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, हिंदी में आप लोग इसको प्रत्यक्ष व्यय भी बोल सकते हो, ठीक है। बताओ भाई डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। देखो ये बिजनेस है, ये क्या है हमारा बिजनेस है। बिजनेस में किस तरह की एक्टिविटीज होती हैं, आप इसमें क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे आप, है ना, या तो आप क्या करोगे इसमें प्रोडक्शन करेंगे आप, ठीक है, या क्या करेंगे आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। यही तीन काम कर सकते, या तो प्रोडक्शन करोगे, या मैन्युफैक्चरिंग करोगे, या प्रोवाइडिंग सर्विसेज। इसके अलावा कोई काम करोगे आप, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, आप लिख सकते हो यहां पर द एक्सपेंसेस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दी, किससे रिलेटेड है, बिजनेस, ठीक है ना। तो ऐसा खर्चा जो किससे रिलेटेड है, डायरेक्टली बिजनेस है। बिजनेस में आप क्या काम करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो ना। मैन्युफैक्चरिंग में आप क्या करोगे, रॉ मटेरियल परचेज करोगे, ऑक्ट्राई पे करेंगे, डक ड्यूज पे करेंगे, कैरिज ऑन परचेज है, ठीक है। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके डायरेक्ट एक्सपेंस है। आप बिजनेस में पहुंचे हो, है ना। बिजनेस में यहां पर देखेंगे मेन लाइन एक्टिविटीज, मेन लाइन एक्टिविटीज। तो मेन लाइन एक्टिविटीज का जो पार्ट होता है उस खर्चे को आपने क्या नाम दिया, उसको आपने नाम दिया डायरेक्ट एक्सपेंस। मैं यहां कोचिंग पढ़ाता हूं, कोचिंग यहां मैं खड़ा मुझसे रिलेटेड, बच्चों से या बच्चों के पढ़ाने से रिलेटेड जो डायरेक्टली एक्सपेंस है, दैट इज नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंस। एक मैम वहां बैठी हैं, वो आपकी इंक्वायरी कर रही, एक आदमी आके साफ सफाई के लिए लगा है, एक आदमी स्टैंड देखने के लिए लगा है, क्या वो आपके पढ़ाई से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, बट वो भी बिजनेस से कनेक्टेड है। कैसे? इनडायरेक्टली। वो क्या है आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बात समझ में आ रहा है आपकी, कोई दिक्कत आपको यहां तक? ठीक है, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, फिर हम लोग बात करेंगे यहां पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस का, ठीक है। लिखोगे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। क्या होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बताओ अभी बताए हम लोग। क्या होता है? द एक्सपेंसेस which is indirectly related to the business is called as, क्या बोलते हैं आप इसको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना। मैं रेंट पे करता हूं, रेंट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं ना पढ़ाने से, क्या है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ऑफिस के खर्चे पे करते हैं हम, क्या ही आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है कि नहीं? तो
तो आपको इसको ध्यान में रखना है। बात समझ में आ रहा है आप? ऑडिट फीस, ऑडिट करा रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट का, क्या है आपका ये इनडायरेक्ट। बातें समझ में आ रहे हैं आपको? कोई दिक्कत? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? सैलरी है ना, टेलीफोन के एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इस तरह के जो आपके खर्चे, कैरीज आउटवर्ड, ठीक है। ये क्या है आपका? कोई प्रॉब्लम यहां तक बताइए? ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ोगे आप, देखोगे ये कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंस, ठीक है ना। ये भी क्या आपके एक्सपेंस का ही पार्ट है। बताइए कैपिटल एक्सपेंस से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कैपिटल एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर का ये भी पार्ट है आपका, ठीक है ना। देखो, बाइक खरीदना हमारे लिए कैसा एक्सपेंस है? कैपिटल या रेवेन्यू? बाइक खरीदना, बाइक क्या करते हैं हम लोग? एक बार खरीदते हैं ना। बट बाइक के शुरू में बाइक खड़ी, बाइक तो वहां के लिए स्टॉक हो गई ना, वो क्या है वहां का? वो वहां का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना। प्रॉपर्टी डीलर के लिए प्रॉपर्टी क्या है? स्टॉक है। वो क्या है? उसके लिए स्टॉक है। बट हमारे लिए प्रॉपर्टी डीलिंग क्या है? कैपिटल एक्सपेंस है ना। गाड़ी सफारी के शुरू में सफारी खड़ी है, सफारी क्या है? उसके लिए कैपिटल एक्सपेंस है। बट हमारे लिए सफारी कैपिटल एक्सपेंस, उसके लिए क्या? स्टॉक है, रेवेन्यू। बात समझ में आ रही ना? तो ध्यान में रखोगे, एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड ऑन दी एक्विजिशन और इंक्रीजिंग दी वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो ऐसा कोई भी खर्चा जिसके करने से एसेट्स एक्वायर हो रही हो। एसेट्स को हम परचेज नहीं करते, क्या करते? एक्वायर करते। और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह के खर्चे को आपने क्या नाम दिया? कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है। द एक्सपेंडिचर विच इज इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हमारे क्लास में 5 सीट थी, मैंने बढ़ा के सीटिंग कैपेसिटी 10 करा दी। क्या है ये हमारा? कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बात समझ में आई कि नहीं? आपकी गाड़ी का माइलेज 20 का था, आपने ऐसा कोई पार्ट बदलवा दिया जो माइलेज 40 का हो गया, तो इंजन की कैपेसिटी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? इंजन का पावर बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? कैसा एक्सपेंस है ये हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंस। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ध्यान रखोगे, परचेज ऑफ एनी फिक्स एसेट्स, ठीक है ना। कोई भी फिक्स एसेट आप परचेज कर रहे हो, ये क्या है? हमारा कैपिटल एक्सपेंस है, ठीक है। इसके लिए आपको 3 बातें चेक करनी है। क्या चेक करना है आपको? आपको चेक करना है यूजफुलनेस या यूटिलिटी। यूटिलिटी क्या है आपकी? मोर देन 1 ईयर है, तो खर्चा क्या होगा आपका? कैपिटल होगा। फिर नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है आपका? नॉन रिकरिंग, मतलब एक बार होने वाला है, बार बार होने वाला ना होकर एक बार होने वाला है। एक्विजिशन ऑफ एनी परमानेंट एसेट्स, आप कोई परमानेंट एसेट एक्वायर किए हो? हाँ। एक्विजिशन का मतलब क्या है? परचेज करना। बात समझ में आ रहा है आपके? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? तो ये आपका क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको शो कहां करते हैं हम लोग? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कहां पर? एसेट्स के कॉलम में, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर हम लोग आते हैं दूसरे पर। दूसरा का नाम क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कोई बताएगा हमको? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकम फॉर द पर्पज। देखो, जिसका पर्पज क्या? बिजनेस को रन करना, ऑपरेट करना एंड बिजनेस का मैनेजमेंट करना। इस पर्पज से अगर कोई पैसा खर्च होता है, इट इज नोन एज या दैट इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो यहां पर टर्म पड़ता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बेनिफिट ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर इज रिसीव वन ऑपरेटिंग साइकिल, दैट इज वन ऑपरेटिंग साइकिल मीन्स विथिन 1 ईयर या विथिन ईयर, मतलब 12 मंथ, ठीक है। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, सैलरी एंड वेजेस पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, ट्रेवलिंग एक्सपेंस, ये सब है आपके, ध्यान रखोगे। आप कैसे पहचानोगे खर्चा रेवेन्यू है? ये 4 पॉइंट को आप चेकआउट करो। फटाफट आप इन चारों पॉइंट को पढ़ेंगे, चेकआउट करिए।
बताओ भाई। जैसे वहां पर हम लोग देखे थे 4 बात, यूटिलिटी या यूजफुलनेस क्या है यहां पर, विथ इन 1 ईयर। नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है, रेकरिंग, रेकरिंग मतलब क्या है, बार बार, ठीक है ना। फिर हेल्पफुल कहां करता है ये, बिजनेस को रन करने, ऑपरेट करने, मैनेज करने में। आप इसको शो कहां करते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल। कहां पर शो करते हो, डेबिट साइड। क्यों शो करते हो, क्योंकि ये क्या है, आपका एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो ध्यान रखोगे ये क्या है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक, आगे बढ़ूंगा मैं, देख लीजिए यहां पर, एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ द एनी परमानेंट एसेट बट नेचर ऑफ एक्सपेंस इज रेवेन्यू। ध्यान रखिए यहां पर एक नोट है ये, ठीक है ना। इसने बोला आप गए रेफ्रिजरेटर परचेज करके लाए कटरा से, रेफ्रिजरेटर परचेज करके लाओगे, क्या सर पे तो रख के लाती नहीं हम लोग, क्या करते हैं उसके लिए, गाड़ी रखते हैं, लेते हैं, उसे आता है। देखो जो गाड़ी का किराया है वो तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है ना। लेकिन फर्स्ट टाइम जब आप एसेट परचेज करोगे तो क्या बार बार एसेट को इधर उधर टहलाओगे, क्या नहीं ना। तो वो क्या है, हमारा कैपिटल एक्सपेंस है। इसने बोला एनी एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ एनी परमानेंट एसेट बट नेचर ऑफ द एक्सपेंस इज रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल। कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एट द टाइम ऑफ परचेज, परचेज करते समय जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो नेचर से रेवेन्यू ही है, बट आप उसको क्या ट्रीट करोगे, कैपिटल। बिल्डिंग बनवाते हम लोग, है ना, तो जब बिल्डिंग बनवाते हैं तो क्या होता है, मजदूरी देते हैं ना, वो तो बार बार देनी पड़ती है, वो तो रेवेन्यू नेचर की दिख रही है। बट बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एक्सपेंस है ना। फर्स्ट टाइम कर रहे हो आप उसको, क्या है वो आपका, कूलर खरीदे 100 रुपए लाने में दिए किराए, क्या है वो आपका, कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर कूलर खराब हो गया, बार बार पैसा दे रहे हो, वो आपका रेवेन्यू। फर्स्ट टाइम आप जो ट्रीट करोगे, ध्यान रखना उसको। कैपिटल और रेवेन्यू में डिफरेंस पढ़ लो। मीनिंग क्या है, द एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ऑन द एक्विजिशन ऑफ एनी परमानेंट एसेट इज नोन एज कैपिटल एक्सपेंस। द एक्सपेंस विच इज इनकर्ड ऑन द रनिंग एंड ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज नोन एज रेवेन्यू एक्सपेंस। ये क्या करता है, इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। कैपिटल एक्सपेंस एसेट्स की कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी सब बढ़ाता है। पर ध्यान रखोगे ये क्या है, ये आपके अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन, गाड़ी बाइक खरीदना कैपिटल एक्सपेंस है, बाइक की सर्विस कराना हर बार वो क्या है, हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। फिर नेचर क्या है इसका, नॉन रेकरिंग है, इसका क्या आपका रेकरिंग है। बात समझ में आ रही है आपके। नॉन रेकरिंग का मतलब क्या होता है, ऐसे खर्चे जो वन टाइम होते हैं, है ना, जिनका नेचर क्या है, एक बार होने वाला है वो रेकरिंग है, जिनका बार बार होने वाला है वो क्या है आपका रेकरिंग। वन टाइम नॉन रेकरिंग, बार बार रेकरिंग। बेनिफिट इसका कितना है, मोर देन 1 ईयर, इसका क्या है विथ इन 1 ईयर, है ना। इससे क्या होता है, इंक्रीज हो जाती है वैल्यू ऑफ द एसेट्स, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। ये क्या करता है, कीप द एसेट टू मेंटेन गुड वर्किंग कंडीशन। ये क्या है, एक अच्छी वर्किंग कंडीशन में गुड्स को मेंटेन या एसेट को मेंटेन करता है। इसके इफेक्ट को आप बैलेंस शीट में कहां शो करते हो, एसेट साइड। इसके इफेक्ट को आप कहां शो करते हो, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट में, कहां पर, डेबिट साइड। आपको पता है खर्चे सभी कहां होते हैं, डेबिट में, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो बताइए आप। देख लो यहां पर एक इसी से एराइज हुआ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, अ हैवी एक्सपेंडिचर ऑफ रेवेन्यू नेचर, बहुत हैवी एक्सपेंडिचर जिसका नेचर क्या, रेवेन्यू है, बेनिफिट ऑफ विच इज अवेलेबल ओवर अ नंबर ऑफ ईयर क्लासिफाइड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का है बट हैवी टाइप का है, आपने उसको क्लासिफाई कर दिया है एक नए टर्म के रूप में जिसका नाम है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जांपल है हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, हैवी रिपेयर, ठीक है। यहां पर देखो आप रेवेन्यू नेचर का है, बार बार होगा, है ना। जैसे पहली बार हम बनारस में कोचिंग ओपन करेंगे तो पहले एडवर्टीजमेंट करवाएंगे ना, तो वो एडवर्टीजमेंट मेरा हैवी नेचर का होगा, ठीक है। बट उसका बेनिफिट हमको तुरंत नहीं मिलेगा, कुछ लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। यूटिलिटी क्या है, मोर देन 1 ईयर। कहां शो करते हो, बैलेंस शीट में, एसेट साइड, किस कॉलम में, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेडिंग, ठीक है। देख लो ये यहां पर हम लोग बात करें, देखो ये बैलेंस शीट है, ठीक है ना। यहां पर
मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कॉलम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने दिखाया 5 लाख का, इसको 10 साल में राइट अप करेंगे तो 5 लाख को आप डिवाइड कर दोगे 10 से, तो पर ईयर कितना राइट अप कर रहे हो? 50,000। इस 50,000 को कहां शो करोगे? पीएल के डेबिट साइड। पीएल के डेबिट साइड शो करने का मतलब क्या? आप इसको राइट अप कर रहे हो और यहां से माइनस कर दोगे, तो जो वैल्यू बच गई 4,50,000 रुपए, इसको आप कहां शो करोगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। और 50,000 रुपए को आप कहां शो कर रहे हो? ट्रेडिंग एंड पीएल। पीएल अकाउंट में कहां पर? डेबिट साइड। इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसको एज्यूम कर लिया गया, इसकी यूटिलिटी कितनी है? 10 साल। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक आपको? रिसीप्ट्स क्या होती है? यहां पर देखेंगे रिसीट दो तरह की, एक कैपिटल रिसीट से आपकी, एक रेवेन्यू रिसीट से। ठीक है, खर्चे के बाद बात करोगे आप। रिसीट्स का मतलब क्या होता है? प्राप्तियां, इनकम। ठीक है ना, देखोगे द रिसीट विच इज अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ एनी कैपिटल एसेट। किसी भी कैपिटल एसेट्स को आप सेल कर रहे हो, उससे जो इनकम मिल रही है, उससे उस रिसीट्स को आपने नाम दिया कैपिटल रिसीट। किसी भी कैपिटल एसेट को बेचे, आपको इनकम हुई, दैट इज नोन एज कैपिटल रिसीट। ठीक है, दिस इज इनकम इज नॉट रिलेटेड टू मेन लाइन एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ये इनकम आपको बिजनेस से नहीं हुई है, बिजनेस को ऑपरेट करने से इनकम हुई क्या? नहीं हुई। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी एक्टिविटी। इस तरह की एक्टिविटीज से अगर आपको कोई इनकम होती है, उस एक्टिविटी का नाम आपने क्या रखा है? सेकेंडरी एक्टिविटीज। एमसीक्यूज पर फुल फोकस रहना, आपको ध्यान रखिए। फिर द रिसीट विच इज अर्न फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, है ना, ऐसी रिसीट्स जो कहां से हुई है? बिजनेस को ऑपरेट करने से। सेल ऑफ गुड्स या सर्विस है, ठीक है, या दोनों है, जो रिलेटेड है किससे? मेन लाइन एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस से। ठीक है, या प्राइमरी एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस से। ध्यान रखोगे, इस तरह के इनकम को आपने क्या नाम दिया? रेवेन्यू रिसीट्स। बात समझ में आ रहा है आपके? तो ध्यान रखोगे, ये आपका कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट्स का टॉपिक है। ठीक है, फिर कैपिटल एंड रेवेन्यू लॉस की भी बात कर सकते हो आप। कैपिटल लॉस क्या होता है बताइए? द लॉस विच आर नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, है ना, ऐसा लॉस जो बिजनेस के नॉर्मल कोर्स, प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो क्या है आपका? कैपिटल लॉस। ठीक है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। ठीक है, तो देखोगे नॉर्मल कोर्स क्या? बिजनेस का ऑपरेशन करना, है ना। जब ये बिजनेस का ऑपरेशन है क्या? नहीं, बिजनेस के ऑपरेशन के अलावा और भी एक्टिविटीज से ये लॉस था। हमारा प्रोजेक्टर खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, बोर्ड खराब हो गया, ये क्या है? हमारा कैपिटल एसेट्स है ना, इससे कोई लॉस होगा, ये हमारा क्या होगा? कैपिटल लॉस। रेवेन्यू लॉस क्या होगा? देखोगे यहां पर आप, रेवेन्यू लॉस विच आर रिलेटेड विथ द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, हमने किसी को सामान बेचा, उसने पैसा वापस नहीं किया, क्या ये हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी पार्ट था? है ना, क्या होगा? रेवेन्यू लॉस होगा। लॉस ऑफ स्टॉक, स्टॉक जल के लॉस हो गया, है ना, चोरी से लॉस हो गया, बैड डेट्स हो गया, पैसा डूब गया। ठीक है, किसी ने क्या कर दिया? बिजनेस आवर में हमारा अकाउंटिंग रिकॉर्ड में पैसा को कम दिखा दिया। ठीक है, ये हमारे क्या है? रेवेन्यू लॉस है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। रेवेन्यू लॉस का मतलब क्या है? जो आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो, ठीक है, बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड हो। फिर यहां पर देखोगे दो टॉपिक आपके और हो गए, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट। कैपिटल प्रॉफिट क्या होगा और रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होगा, आप एक बार यहां से देख सकते हो। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन कनेक्शन विद द शेयर कैपिटल इज नोन एज कैपिटल प्रॉफिट। अगर मशीन को सेल किए, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था नहीं, लॉस हो गया तो कैपिटल लॉस, प्रॉफिट हो गया, कौन सा प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। ठीक है, क्रक्स कैपिटल रिसीट और कैपिटल प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है? मशीन परचेज किए थे 3 लाख का, बेच दिए 4 लाख में, तो 4 लाख रुपए क्या है आपका? कैपिटल रिसीट है। और कैपिटल प्रॉफिट कितने की? 1 लाख की। जितना भी वैल्यू था उसका कॉस्ट प्राइस से ऊपर चले जाए, आपको जितना भी कॉस्ट प्राइस से ऊपर मिला, 3 लाख से 4 लाख मिल गया ना आपको, खरीदा तुमने 3 लाख, 1 लाख क्या हो गया आपका? कैपिटल रिसीट हो गया, है ना। कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल रिसीट में यही अंतर है। ठीक है, शेयर आर इशूड एट प्रीमियम, ये आपका कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब क्या है? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ हम लगातार बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा बिजनेस चल रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज नोन एज रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, ये आपके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी रही यहां पर। ठीक है, यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम हो आप हमको बता सकते हो। ठीक है।